हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है आपका 28 सितंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्लास 11th बायोलॉजी का है, जिसका कि एग्जाम होगा आपका 28 सितंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा यहाँ पर। हाँ, इन विच ऑफ दीज इज असिमेट्री फाउंड। निम्न में से किस संघ में असममित पाई जाती है, ठीक है। असममित, असममित का मतलब है कि जो असममित ना हो, मतलब एक जैसा ना हो, ठीक है। इन विच ऑफ दीज असिमेट्री फाउंड। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा पोरीफेरा। क्या जाएगा, पोरीफेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपके फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद सेकेंड वन देखिएगा हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ दीज इज रेडिकल सिमेट्री फाउंड। यानी कि इनमें से किस में अरीय सम्मिति पाई जाती है। अरीय सम्मिति किस में पाई जाती है, चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जगह हमारे पास सिलेंट्रेट में। किस में, सिलेंट्रेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसियोलोमैट। निम्न में से कौन अगुह्य है, ठीक है। अगुह्य पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, जो आपका प्लेटी हेलीमेंथेजिस है, यही आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर वाला क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स सेगमेंटेशन। इनमें से कौन खंडी भवन प्रदर्शित करता है। खंडी भवन पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, बट कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास एनिलिड। क्या है, एनिलिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर वाला हमारे पास क्या है, द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर जनरली कॉल्ड स्पॉन्गेस। तो किस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः बोल रहा है कि किस संघ के प्राणियों को बोला जाता है ना। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है हमारे पास पोरीफेरा। तो पोरीफेरा को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थ्रू विच फोर्स डज वाटर इंटर्स इन द बॉडी इन द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फाइलम पोरीफेरा। यानी कि संघ पोरीफेरा में जल परिवहन तंत्र में जल किस रंध्र द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि विच फाइलम्स एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्यूडो सोइलोमेट्स, ठीक है। कूट गुहिका किस संघ के जंतुओं की विशेषता है, ठीक है। कूट गुहिका तो किस संघ के जंतुओं की विशेषता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा एस्केलमेंथेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच सेल लाइन्स द स्पंज ओक्यूल एंड कैनल सिस्टम। कौन सी कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को क्या है, अस्थिरित करती है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कोइनोसाइट। कोइनोसाइट आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट आर कोरल्स मेड ऑफ। कोरल किससे बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद लास्ट वन ऑब्जेक्टिव का जो कि 10th नंबर वाला क्या है, कि इन विच बोथ द पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स आर फाउंड।
तो किसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जगह हमारे पास ओबेलिया में, किसमें? ओबेलियम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि पहला है हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है देखिएगा, व्हाट इज सेगमेंटेशन। तो पूछ रहा है कि सेगमेंटेशन क्या है, यानी कि खंडी भवन, जिसको कि हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या है? तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन विच देयर इज ग्रेजुअल रेस्पिरेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। हिंदी में है कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिसमें कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन या फिर सेगमेंटेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक और है हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, विच सेल्स आर फाउंड इन स्पंजी कैविटी एंड कैनल सिस्टम। स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो कौन कौन से है हमारे पास? तो कोएनासाइट है और कोलर सेल्स है, ठीक है। तो कोएनासाइट और कोलर कोशिका, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बीच हमसे डिफरेंस पूछा है। हिंदी में है अंतः कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेदन करें। तो 3 नंबर का है, तो 3 यहाँ पर पॉइंट काफ़ी होंगे। तो देखिए बस ऐसे ही आपको दोनों तरफ, एक तरफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन और फिर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लिख करके बीच में से लाइन दे देना है, और जैसे यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो देखिएगा पहला हमारे पास क्या जगह, पहला पॉइंट है कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, और इसमें कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जस्ट अ सेकेंड, टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनल आउटसाइड द सेल। और फिर है सेकेंड पॉइंट, ओनली अ फ्यू एंजाइम्स टेक पार्ट इन डाइजेशन, और इसमें कि अ लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स टेक पार्ट इन डाइजेशन, और इसमें कि डाइजेशन इज लेस इफेक्टिव, और एग्जाम्पल के लिए अमीबा दिया हुआ है, और डाइजेशन इज मोर इफेक्टिव, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन दिया हुआ है, ठीक है। और हिंदी में वही बात है, क्या है कि पाचन कोशिका के अंदर होता है, और इसमें पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल में होता है, और इसमें कि केवल कुछ एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या में पाचक ग्रंथियां एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं। और इसमें है तीसरा का पॉइंट कि पाचन कम दक्षता युक्त होती है, जैसे कि अमीबा, और इसमें कि पाचन अधिक दक्षता युक्त होती है, जैसे कि मनुष्य, यानी कि हम लोग। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि है 14 नंबर वाला। क्या है कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस दैट बर्ड्स हैव फॉर फ्लाइंग, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें, और सबसे पहले एक बार आप लोग हिंदी में इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आंसर की बात करेंगे। तो देखिएगा हिंदी में क्या है कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है, ठीक है, क्या क्या रूपांतरण है। तो राइट आंसर की बात करें तो पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, 3 भी पॉइंट लिखिएगा तो काफ़ी है। देखिए बर्ड्स हैव द फ्लोइंग एडेप्टेंस फॉर फ्लाइंग। पहला, द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द इंडोस्केलेटन आर हैलो विथ एयर कैविटीज। और फिर है कि फ्लाइट मस्कुल्स आर वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर 2 और पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग चाहे तो उसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज 3 पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि 3 मार्क्स का है। तो देखिए हिंदी में कि पक्षियों में उड़ने हेतु निम्नलिखित रूपांतरण है। पहला, अग्रवाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। फिर दूसरा, अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायु कोश युक्त होती है। और तीसरा, उड़ने में सहायक पेशियां विकसित होती है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग सिर्फ 3 पॉइंट लिखिएगा तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है ये, और ये है आपका 5 नंबर वाला। तो 5 पॉइंट तो आपको लिखना ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कि कंपेरिजन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इनके बीच कैरेक्टरिस्ट करना है। तो हिंदी में देखिएगा क्या है कि रजुरुकी एवं अरजुरुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में आंसर देखते हैं, फिर यहाँ पर हिंदी में भी देखेंगे। तो दोनों तरफ लिख करके बीच में लाइन दे देना है आपको। देखिए पहला पॉइंट आ जाएगा कि नोटोकार्ड प्रेजेंट, यानी कि इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। फिर दूसरा का पॉइंट
कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल, ठीक है। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, इसमें डबल होता है, इसमें सिंगल होता है। और इसमें क्या होता है कि सॉलिड होता है और इसमें डोर्सल हॉलो होता है। फिर तीसरा का पॉइंट है कि फायरेनक्स परफोरेटेड बाय गिल्स स्लिट्स, गिल स्लिट्स आर absent, इसमें गिल स्लिट्स ही absent होता है, मतलब होता ही नहीं है। फिर है कि हार्ट इज वेंट्रल और इसमें कि हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट होगा तब। और फिर 5 नंबर वाला पॉइंट कि अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यानी कि अ पोस्ट, और इसमें तो मतलब प्रेजेंट होता है, और इसमें कि अ पोस्ट एनल टेल इज absent, इसमें absent होता है, ठीक है। और हिंदी में देखिएगा, हिंदी में क्या है कि पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। और फिर है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला तथा एकल होता है, और इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्धतरल में ठोस एवं दोहरा होता है। फिर है इसमें तीसरा का पॉइंट कि ग्रसनी में कुलोम छिद्र पाए जाते हैं, और इसमें कुलोम छिद्र अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारे पास कि हृदय अधर भाग में होता है, और इसमें कि हृदय पृष्ठ भाग में होता है, ठीक है, अगर उपस्थित होगा तब। और पांचवा पॉइंट है कि एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होता है, और इसमें पुच्छ उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा आपका एक और 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मिस्टेक है, तो देखिए मैच द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इससे आपको मैचिंग करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जो ये है आपका, ये आपका इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका सेकेंड है ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा, और जो थर्ड है आपका यहाँ पर ये आपका इससे मैच हो जाएगा, और यहाँ पर जो फोर्थ है ये आपका बी से मैच हो जाएगा, और जो आपका बच गया ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको, यहाँ पर सेम टू सेम है हिंदी में कि निम्न का मिलान कीजिए। पार्श्वपाद है, ठीक है, तो पार्श्वपाद का किससे हो जाएगा, एनिलिडा से हो जाएगा। ऐसे ही रेडुला है, तो रेडुला का किससे हो जाएगा, रेडुला का हो जाएगा मोलस्का से। फिर है कि जीव संपिदीप्त, तो इसका किससे हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका टीनोफोर से। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख करके मिलान कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ये आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यहाँ पर आपके मैंने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे करा दिए कंप्लीट। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।